दोस्तों आज सीखेंगे बाजू लगाना। बाजू कैसे लगाई जाती है जो खिंचाव ना आए। बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा और आसान भाषा में समझाऊंगा। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे। अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए अब आपको बाजू लगाना सिखाता हूँ कि बाजू कैसे लगाई जाती है जो आपका रिंकल्स ना आए और कहीं से खिंचाव ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बाजू की कटिंग समझ लीजिए, फिर मैं सिलाई बताता हूँ आपको। तो एक काम करेंगे, सबसे पहला जो है एक्स्ट्रा पार्ट पे निशान लगा लीजिए। एक्स्ट्रा पार्ट पे निशान लगाने के बाद फोल्डिंग पे भी एक निशान लगा लेना है आपको। ये निशान लगाने के बाद बाजू की लंबाई नापेंगे। बाजू की लंबाई कितनी है वो चीज़ें को चेक करना होता है। तो बाजू की लंबाई इनकी 6 इंच की है, तो देख लें 6 इंच पे निशान को लगा लेंगे। उसके बाद 3.5 इंच पे आपको एक बॉक्स बना लेना है। अब इस लाइन को आपने स्ट्रेट खींच लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेंगे इस तरीके से। और अब हमें ऊपर भी निशान एक लगा लेना है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब इस जगह से नापेंगे आर्म होल। तो आर्म होल हमारा 18.5 इंच की है, तो तिरछे में देखिए मैं 9.25 इंच पे एक निशान लगाऊंगा। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। बाजू की गोलाई 13 इंच की है, तो 6.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। अब इस निशान को आपको स्केल से मिला लेंगे, बिल्कुल ही शेप में मिलाएंगे। और उसके बाद आपको बाजू की शेप देनी है। तो बाजू की शेप देने के लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा, कर्व स्केल लेंगे और इसी जगह से शेप बनाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से कर्व स्केल लेना है और शेप बना लेना है। बिल्कुल ही ध्यान रखें किस तरीके से शेप चल रही है। और यहाँ से थोड़ा सा बैंड करेंगे। देख लें स्केल को थोड़ा शेप चेंज कर लेंगे और यहाँ से बैंड को कर लेना है। यहाँ से बैंड हो जाएगा ये, बिल्कुल आराम से निशान लगाएंगे और इस तरीके से शेप बन गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसे कट करके निकालना होगा। इसे कट करके निकाल लेंगे यहाँ से। ध्यान रहे कि बिल्कुल ही निशान पे कटिंग होनी चाहिए, निशान से बाहर नहीं जाएंगे। अब इस तरफ से आपको 1.5 इंच का मार्जिन निकाल लेना है और कट करके निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। एक्स्ट्रा पार्ट भी निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, शेप। फ्रंट पे एक शेप दी जाती है, उसे शेप देंगे। तो देख लें कपड़े को बिल्कुल ही ओपन कर लेना है और फिर फ्रंट कर्व की स्केल की सहायता से शेप को बना लेना है। तो ये पार्ट जो कटिंग हो रही है और जो निशान लगा रहा हूं मैं, इसे निशान लगाने के बाद कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसे फ्रंट पे ही यूज करेंगे, बैक पे गलती से भी यूज नहीं करेंगे। हाँ नहीं तो बाजू में खिंचाव आएगी और बाजू सही से नहीं लगेगी आपकी। क्लियर। अब ये देख लीजिए हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बाजू की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाजू कितनी क्लियर और नीट एंड क्लीन कटिंग हुई है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जल्द से जल्द सीखें। अब इसे करना क्या होगा, इस तरीके से रखेंगे और बैक को नाप लेंगे कि बैक हमारा परफेक्ट आता है या नहीं आता है। तो देख लें कंधे के पास आपको 1/2 इंच का मार्जिन है और नीचे बाइसेप के पास इस तरीके से मिला लेंगे। बिल्कुल ध्यान रखें कि साइड के निशान मिलने चाहिए। अब दोस्तों साइड की निशान मिल चुकी है। अब मैं आपको सीधा सिलाई की तरफ ले चलूंगा। अब आप सिलाई देखेंगे कि बाजू कैसे लगाई जाती है। अब देखिए ये बाजू की सिलाई हो रही है और इस तरीके से बाजू सिली जाएगी। और उसके बाद फिर बाजू को नापना होता है। बाजू को जब आप नापेंगे तो बिल्कुल आराम से देखिए इस तरीके से नापना होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरीके से नाप करके बाजू पे सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई और लगाना होता है, वो लगाएंगे। तो देख सकते हैं ये बाजू है और इसे दूसरे बाजू को भी नाप लेंगे। एक बराबर करेंगे, कहीं से छोटा बड़ा ना रहे। अब दूसरे बाजू भी देखिए, दूसरे बाजू को भी इसी तरीके से बनाई जाएगी और ये दोनों बाजू सिलाई लग चुकी है। एक सिलाई एक्स्ट्रा लगाई जाती है जो मार्जिन के लिए होता है, कहीं फ्यूचर में लूज टाइट हो गया तो उसके लिए वो लगा लेंगे। तो देख सकते हैं और नजदीक से देख लीजिए किस तरीके से बाजू को सिलाई किया गया है। इसी तरीके से आपको भी लगाना होगा। बिल्कुल करीब से देख लीजिए, बाजू के नीचे डिजाइन भी है, ये सारी डिजाइनिंग ये देख लीजिए। और थोड़ा सा वर्क भी है बाजू में, जो सारी चीजें को सेटिंग की गई है। तो वर्क मत देखिए, आपको सिर्फ बाजू देखना है कि बाजू किस तरीके से सिलाई लगी है और बाजू अब किस तरीके से लगाई जाएगी, वो चीजें आपको देखना है। अब बहुत ही आराम से और बढ़िया से देखिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आती रहे। अब ये देख लीजिए, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी शेप की वहां पे शेप देंगे। इसी तरीके से आपको भी करना है कि जहाँ पे शेप की जरूरत पड़ेगी वहां पे आप शेप देंगे इस तरीके से। और करीब से देख लीजिए,
अभी बाजू को देखिए किस तरीके से, आगे हाथ कर, हाथ आगे करिए। ये बाजू देखिए किस तरीके से ज्वाइंट को मिला करके, इस तरीके से जैसे ज्वाइंट दिख रहे हैं आपको, इसी तरीके से ज्वाइंट लगाएंगे। और अब देखिए मशीन पे जा रही है, और इसी तरीके से आपको सिलाई लगा लेना। और करीब कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखे आपको। तो देख लें किस तरीके से बाजू को लगाई जा रही है। ऐसी बाजू को लगाएंगे तो नीट एंड क्लीन, कहीं से कोई रिंकल्स नहीं आएगी, कहीं से कोई खिंचाव नहीं आएगा। कपड़े को देखेंगे बढ़िया से, और सारी चीजें देखिए कैसे सिलाई लगाई जा रही है। इसलिए मैंने और करीब कर दिया है ताकि आपको साफ साफ दिखाई देता रहे। देख लीजिए, अब ये देख सकते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। ये पहली बाजू लग रही है, और इसी तरीके से बाजू को लगा लिया जाएगा। तो देखते चले जाएं। तो देख लीजिए, बाजू को बिल्कुल ध्यान से, जैसे मैंने दिखाया कि कैसे कपड़े को पकड़ना है, किस तरीके से पकड़ना है, वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब एक सिलाई और आपको लगाना होगा। देख लें यहाँ से, डबल सिलाई जरूर लगा लें कि सिलाई टूटने उठने का चक्कर भी खत्म हो जाए। देख लीजिए इस तरीके से, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे किस तरीके से सिलाई चल रही है। सेम इसी तरीके से आपको भी लगाना है बाजू को। अब ये एक साइड की बाजू लग गई है, सेम इसी पैटर्न पे ही आपको करना है। तो क्या होगा कि रिंकल्स नहीं आएंगी, और एक सिलाई एक्स्ट्रा लगाई जा रही है ताकि ये टूटने का चक्कर भी खत्म हो जाए, सिलाइयाँ टूटे ना, इसलिए डबल सिलाई दी जा रही है, एक के ऊपर एक, ताकि कहीं से टूटे फूटे नहीं सिलाई। और अब देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से, और करीब ले जाता हूँ। अभी सिलाई लग चुकी है, देख लीजिए। अब इसको सीधा किया जाएगा। देखिए फिनिशिंग देखिएगा कितनी बेहतरीन फिनिशिंग आई है, वो देखें। अब ये देखिए नीट एंड क्लीन बिल्कुल बाजू लगी है, कहीं से कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से आप लोग भी बाजू लगा लेंगे, देख सकते हैं। अब दूसरी बाजू लगेगी और ध्यान से देखेंगे। अब ये देखिए दूसरी बाजू लगाई जाएगी, इसी तरीके से बाजू को आपको लगाना है। एक एक चीजें मैंने तरीके से दिखाई है, बिल्कुल क्लियर तरीके से। और जो सेंटर कट होता है उसे एक बार चेक जरूर करेंगे बनाने टाइम पे कि सेंटर कहाँ है हमारा, और मुंडे के साथ अटैच करेंगे। तब देख लीजिए ये पार्ट हो गया हमारा नीचे का जो बाजू के पार्ट है, और ये सेंटर कट लगेगा। और अब इसे देखिए यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से बैठा लेंगे। सेंटर को दिखा रहे हैं आपको कि कंधे वाला सेंटर को पहले चेक किया जा रहा है, और अब सिलाई लगाई जाएगी। तो देख लें, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जरा सा ध्यान चुकेगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। और अब ये देखिए सिलाई चल रही है। एक एक चीज में क्लियर तरीके से आपको दिखा रहा हूँ ताकि कहीं से किस तरीके का आपके साथ परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम आराम से सिलाई को लगाएंगे, कहीं से कुछ धागा वागा दिखे काट काट लेंगे। अब यहाँ से सिर्फ ध्यान से देखना है आपको किस तरीके से सिलाई लगाई जा रही है। तो आप देख लीजिए, और पास में दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। इसी तरीके से आपको सिलाई को लगाना होगा, और कहीं से कुछ रह ना जाए उसका ध्यान रखेंगे। तो आज मैंने सोचा कि चलो आप लोग को सिलाई सिखा दिया जाए। बाजू के लिए बड़े टाइम से कमेंट कर रहे थे आप लोग कि भैया हमें बाजू लगाना नहीं आ रहा है, और एक सिलाई एक्स्ट्रा जरूर लगाएंगे एक के ऊपर एक, ताकि टूटने वाला भी समस्या खत्म हो जाए। देख लीजिए एक के ऊपर एक सिलाई लगाई जा रही है। तो आप देख ले दूसरी सिलाई चलाई जा रही है। बाजू की क्लियरिटी देखिएगा, क्लियर कितने तरीके से लगती है। जैसे आप लोग कहते हो रिंकल्स आता है, क्यों रिंकल्स आएगा? जब आप तरीके से लगाएंगे तो कोई रिंकल्स वगैरह नहीं आएगी। ये चीजें आप नोट कर लें। अब ये देखिए बाजू लग चुकी है, और पूरी ब्लाउज की सिलाई मैंने पहले ही कर रखी थी, सिर्फ बाजू दिखाना था। जो आप लोग कहते हो बार बार कि बाजू भैया हमारे रिंकल्स आते हैं, खिंचाव आ जाती है, तो आप देख सकते हैं कि बाजू में कहीं पे भी, और पास में दिखा दो कहीं रिंकल दिख रही है आपको,
कहीं से कोई रिंकल्स नहीं है, देख सकते हैं। इसका पार्ट सीधा कर, कहीं से भी किस तरीके का नहीं है। आगे से भी देख लीजिए, आगे का भी उसी तरीके से है, कहीं से कोई खिंचाव नहीं दिखेगा, कहीं से कोई रिंकल्स नहीं दिखेगी। ये पूरी बाजू आपको मैंने दिखा दी है, आगे से भी पीछे से भी देख लीजिए, हर तरफ से देख सकते हैं कि कहीं से भी हमारा खिंचाव नहीं है। देख लें आप, देख सकते हैं। और जब इसे प्रेस करेंगे तो और नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे।